चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत के आगाज़ में जो इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने 1988 का भी जिक्र किया जब अदालती हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे, और जब ये केस की समाअत आगे बढ़ती रही, इसी दौरान ये भी चीफ जस्टिस ने आगे चल के ये रिमार्क्स दिए कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की, सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। ये भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में इंतजामी हिदायत दी गई थी। 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर सर्कुलर आया था। आगे चलते हुए जब चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा जारी था, इसी दौरान उन्होंने ये गुफ्तगू में कहा कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट के बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए। याद रहे कि हुकूमती इत्तेहाद की ये इस्तदा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और इसीलिए उन्होंने बॉयकॉट का भी ऐलान किया हुआ है। लेकिन अभी चीफ जस्टिस ने जो अटॉर्नी जनरल से अब से कुछ देर पहले मुकालमा किया है, उसमें आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट के बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए, ये अभी मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस बात से मुत्तफिक नहीं कि ये मुकदमा दीगर 184(3) के मुकदमात से मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया है कि जिनके रूल्स बने हैं उन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोक दें। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। कैसे हो सकता है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस फाइज ईसा मुकदमा सुने। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले पर सिर्फ दस्तखत किए थे। तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर एक मुकदमा नहीं सुन सकते। आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करूंगा। इस बात से मुत्तफिक नहीं कि मुकदमा दीगर 184(3) के मुकदमात से मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए और सवाल सामने रखा कि जिनके रूल्स बने हैं उन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोक दें। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। कैसे हो सकता है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमा सुने। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले पर सिर्फ दस्तखत किए थे। तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर एक मुकदमा नहीं सुन सकते। आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करूंगा। ये अब से कुछ देर पहले जब मुकालमा हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट के बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए। उसी सिलसिले की ये कड़ी है जब चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए मुकालमा करते हुए अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने इस केस की समाअत के दौरान ये मौक़िफ़ अपनाया कि लार्जर बेंच की इस्तदा वो आगे जाके करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में KPK पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की ये इंतहाई अहम समाअत जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। स्टार्ट में उन्होंने कहा था कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने ये जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा है कि इस बात से मुत्तफिक नहीं कि मुकदमा दीगर 184(3) के मुकदमात से मुख्तलिफ है। जिनके रूल्स बने हैं उन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोक दें, ये सवाल रखा है, और कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया।